गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपके साथ डिस्कस कर रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जनरल इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी कि ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहलाती है, और ये जो मैंने नीचे लिखी है ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहती है। दोनों में फ़र्क ये रहता है कि इसमें आने वाली दोनों स्ट्रेट लाइंस वो ओरिजिन से पास होती हैं, और बाकी ये जो इक्वेशन है उसमें आने वाली जो दोनों स्ट्रेट लाइंस रहती हैं वो ओरिजिन से पास नहीं होती। ज़रूरी नहीं है वो ओरिजिन से पास हो, वो कहीं और से भी पास हो सकती हैं। जैसे कि ये फिगर मैंने निकाला है, इसमें आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिख रही है। ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं। तो ये जो है ये वाली इक्वेशन है, और ये जो सेकेंड इक्वेशन का डायग्राम निकलता है वो कुछ ऐसा निकलता है कि मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक ओरिजिन से पास हुई, ये एक ओरिजिन से पास हुई, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये होमोजीनियस, ये इसका डायग्राम है। तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में मालूम चला, हमने होमोजीनियस कंडीशंस देखी, हमने दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालना भी सीखा। कल मैंने आपको बताया tan इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B, वो उसका फॉर्मूला रहता है होमोजीनियस इक्वेशन में एंगल्स निकालने का। फिर मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशन का ऑक्सिलरी कंडीशन भी एक बताया, bm² + 2hm + a, जो कि सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन में ही लगता है। नॉर्मल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में वो अप्लाई नहीं होता। आपको ऐसी वाली इक्वेशन में ही आप ऑक्सिलरी कंडीशन लगाते हो, नॉर्मल इक्वेशन में नहीं। अब एक क्वेश्चन बनता है जो कि कई बार पेपर में आता है, हमारे स्टेट बोर्ड में भी कई बार ये 2 नंबर का अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आता है। आपके सामने एक ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी जाती है और आपसे ये पूछा जाता है, बताओ क्या ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। मीन्स यू नीड टू सी वेदर द इक्वेशन गिवन टू यू रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मुझे ये बात आपको चैप्टर के शुरू में ही बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने जानबूझ करके रोक के रखी थी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन पे मैं चैप्टर के आखिरी पार्ट पे आने वाला था, इसलिए ये बात आपसे शुरू में डिस्कस नहीं करी। देखो, मैंने आपको इक्वेशन दे दी, कोई भी एक ऐसी एक इक्वेशन बना के दे दी, और मैं आपसे पलट के क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूं कि मैंने जो इक्वेशन दी है क्या वो इक्वेशन किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं। दिस इज द क्वेश्चन। मीन्स द गिवन इक्वेशन, वेदर इट वी नीड टू चेक वेदर इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नॉट। मैं इसके लिए, इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी बुक में दिखाता हूं, जो कि बुक में हमारे होगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 4.2 मेरी पुरानी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। मतलब आपके सामने ये एक इक्वेशन उसने लिख के दी है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसी दिख रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि शो करो कि वेदर ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये बात प्रूव करके देनी है कि यार ये जो इक्वेशन मेरे सामने लिखी है ये वाकई में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे इसका आंसर निकालते हैं। मतलब मुझे ये डिसीजन देना है कि यार ये इक्वेशन दिख तो रही है, दिखने में तो लग रही है, लेकिन क्या वाकई में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं। तो अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं और कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूं। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कि है आपको इक्वेशन दी है और जनरल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस समझ ही आ रहा है, देख के नहीं है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि
बताओ कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन अपने कॉपी में लिख ली कि ये मेरी इक्वेशन थी और मुझे इसको कंपेयर करके बताना था कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो इसके नीचे सबसे पहला काम, मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, टर्म्स को देखते हुए लिखता हूँ कि कहाँ कौन सी टर्म्स आ रही हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले लिखा ax², xy वाली टर्म है तो यहाँ पे 2hxy आएगा, प्लस by², x वाली टर्म है तो यहाँ पे 2gx आएगा, प्लस 2gx, y वाली टर्म है तो यहाँ 2fy आएगा, और कांस्टेंट वाली टर्म है तो c आएगा इक्वल टू 0। मतलब जो इक्वेशन मुझे टेस्ट करनी थी उसके नीचे सबसे पहले मैंने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद अब मैं 1 to 1 चेक करूँगा कि मेरे a, b, h, g, f और c की क्या वैल्यू है। अगर मैं अब 1 to 1 कंपेयर करूँ और लिस्ट आउट करने लगूँ तो मेरा a का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। आप कंपेयर करके देख सकते हो a 2 के बराबर है। यहाँ xy का कोफिशिएंट है -1 और यहाँ xy का कोफिशिएंट है 2h, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ xy का कोफिशिएंट है -1। तो जो h का वैल्यू आएगा, h विल बी इक्वल टू -1/2। b की बात करूं, b का कोफिशिएंट अगर ऊपर के साथ कंपेयर करूं तो -3 के बराबर है, तो b इज इक्वल्स टू -3। g की बात करूं तो 2g -6 के बराबर है, तो g की वैल्यू हो गई -3। g भी मेरा -3 के बराबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ का 2g, x का कोफिशिएंट है 2g और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -6, तो 2g -6 के इक्वल है, तो g की वैल्यू हो गई -3। सिमिलरली 2f 19 के इक्वल है, तो f की वैल्यू हो गई 19/2। f की वैल्यू हो गई 19/2। और c का कंपेयर करूं तो c की वैल्यू हो गई -20 के बराबर। तो मैंने सबसे पहला काम ये करा, a, h, b, g, f, c ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू कंपेयर 1 to 1 कंपैरिजन करके इक्वेशन में से बाहर निकाल लिया। ये सबसे पहला काम करना है। आपको कोई इक्वेशन चेक करने के लिए दी गई है कि चेक करो कि वेदर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं, तो सबसे पहला काम ये जो मैंने आपके सामने a, h, b, g, f, c कोफिशिएंट्स बोले, इन सब की वैल्यूज एक एक करके बाहर निकाल लो। निकाल के रख लिया आपने। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको सिर्फ उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करना है और चेक करना है कि आंसर 0 आ रहा है क्या। मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूं, क्या होता है वो फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान से देखिए, वो फॉर्मूला है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है जिससे कि ये डिसीजन निकाला जा सकता है कि मुझे जो इक्वेशन दी गई है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देखिए ABC यूज हो रहा है, FGH यूज हो रहा है, BGCH ये सब यूज हो रहा है। अब ये इक्वेशन में इसकी वैल्यूज तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हैं, ABCHGF और C की वैल्यूज ये मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यू कैन सी टू इट, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं AHBGFC की वैल्यू। मुझे कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज उठाकर सिर्फ वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे अब वो फॉर्मूले का अगर मैं देखूं
तो सबसे पहला मेरा टर्म है ए बी सी। तो मेरे पास ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है -20। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ 2 -3 और -20। 2 -3 और -20, ये ए बी सी लिख लिया। ए बी सी, ये फॉर्मूले में ए बी सी आ रहा था, ए बी सी लिख लिया। प्लस 2, फॉर्मूले में 2 एफ जी एच है, तो एफ जी एच की वैल्यू देखता हूँ। एफ जी एच की वैल्यू है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे, एफ की वैल्यू है 90/2, जी की वैल्यू है -3 और एच की वैल्यू है -1/2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 19/2 इंटू -3 इंटू -1/2। तो यहाँ से ये एक 2 से ये एक 2 कैंसिल होगा, ये कैंसलेशन होगा यहाँ पे। और फिर थर्ड टर्म है -AF²। तो मेरे पास ए की वैल्यू थी 2 और एफ की वैल्यू है 19/2। ए की वैल्यू थी 2, तो -2 इंटू 19/2 का होल स्क्वायर माइनस BG²। मेरी बी की वैल्यू थी -3 और जी की वैल्यू थी मेरी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। और थर्ड टर्म थी मेरी -CH²। तो सी की वैल्यू थी मेरी -20 और h था मेरा 1/2, यानी वो बन जाएगा 1/4। अब आप इस पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व करिए और सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद में देखिए इसका आंसर आपके पास 0 आता है क्या। अगर आपके पास इसका आंसर 0 आ रहा होगा तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन में से सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है और चेक करना है क्या आंसर 0 के बराबर आ रहा है कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ये चैप्टर के शुरू में ही बताना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन से मैं चैप्टर के शुरू में डील नहीं कर रहा था, इसलिए तब मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ये होमोजीनियस के लिए नहीं है फॉर्मूला, ये नॉर्मल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है। याद रखिए ये होमोजीनियस के लिए नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। सिर्फ चेक करिए 0 के बराबर है कि नहीं, कोफिशिएंट्स रख के, अगर आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। तो ये बात तो आपको अभी समझ में आई कि भाई कैसे टेस्ट करते हैं इस बात को कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। इसके बाद दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली जो आता है वो ये आता है कि चलो भाई आपने सब कुछ करके देख लिया, 0 के बराबर आ रहा है और आपने बोला हाँ भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पलट के पूछ सकता हूं वो ये कि तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या ये कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस है कि क्या ये एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही है, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन रहता है इसमें। मतलब आपसे मैं नेचर ऑफ लाइंस पूछ रहा हूं। नेचर ऑफ लाइंस में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि बताओ ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है कि ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। तो अगर मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन से अपने कांस्टेंट टर्म्स की कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करना, अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है h² इज इक्वल टू AB, मतलब आपको मैंने एक इक्वेशन दे दी, उसमें से आपने h, a और b
कंपैरिजन करके कैलकुलेट करा, और फिर कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा क्या एच स्क्वायर ए बी के बराबर है। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आप बोलेंगे कि लाइंस को इंसिडेंट है, यानी लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। और अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, a और b की वैल्यू जो हम ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर में से कंपेयर करके निकालते हैं, अगर आपका a प्लस बी का सम 0 के बराबर आ गया तो आपकी लाइंस परपेंडिकुलर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में, होमोजीनियस की नहीं बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा बार बार, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में a और b के कोफिशिएंट का सम 0 के बराबर आ रहा है, a और b मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 के बराबर आ रहा है, तो आपकी लाइंस परपेंडिकुलर रहती हैं। और अगर आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ रहा है, h मतलब आपने 2hxy वाली टर्म से h निकाला, और ए बी आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से एक्सट्रैक्ट करा, तो अगर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ रहा है तो वो लाइंस उस केस में कोइंसिडेंट है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के भी जो लाइंस रहती हैं दो, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही पास हो रही होंगी, उन दोनों लाइंस का बीच का अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो वो एंगल कैलकुलेट करने का भी वही तरीका होता है जो कि मैंने आपको होमोजीनियस में बताया था। मतलब मैंने कल आपको उसका फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यही फॉर्मूला नॉर्मल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए भी रहता है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुझे दो लाइंस को चेक करो, जो कि मैंने अभी बुक में आपको क्वेश्चन बताया, हमारी बुक का यही क्वेश्चन था कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस represents a pair of lines, find the acute angle between each pair। मतलब सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन में ये बात देखनी है कि क्या ये लाइन की इक्वेशन है, तो वो तरीका मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद उसने मुझसे आपसे बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन ईच पेयर, हर एक पेयर में एक्यूट एंगल निकालो। मतलब तो सबसे पहले एक्यूट एंगल निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया, विच इज 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में से एच, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और वहां से इसको आंसर पुटअप करोगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स हैं। मैंने होमोजीनियस को अभी स्टॉप कर दिया है, मैं नॉर्मल जनरल इक्वेशन मतलब इस फॉर्मेट में दिखने वाली लाइंस की बात कर रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इस फॉर्मेट की इक्वेशंस की आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मेट की इक्वेशंस रहती हैं ये ओरिजिन से पास नहीं होती, ये कुछ ऐसे डायग्राम वाली लाइंस रहती हैं जो कि आपके सामने है, ये ओरिजिन से पास नहीं होती हैं, ये ऐसे वाली। और जो होमोजीनियस वाली रहती हैं वो लाइंस ये ओरिजिन से, दिख रहा होगा आपको कि ये देखो ये ओरिजिन से यहाँ से पास होते हुए जा रही है, दोनों ही लाइंस। इसमें दोनों लाइंस ओरिजिन से नहीं कहीं और से पास हो रही है। सो आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मैं बुक के कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो।